डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के एंड तक आप सीखने वाले हैं कि घर में रहते हुए किस तरह से 500 से 3000 रुपये कम से कम आप अर्लीस्ट बेसिस पे कमाना सीख सकते हैं, जो कि हमारा एफए में एक सबसे पहला जो हमारा गोल है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं ऑनलाइन अर्निंग कोर्स के हवाले से, वो पहले ही हफ्ते में कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करने लग जाएँ, ताकि उनके जो कन्विक्शन है वो बिल्ड हो जाए अपनी ज़ात पर, क्योंकि देखें ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग पॉसिबल है प्रैक्टिकली, जो आप अर्लीस्ट पॉसिबल वे में स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस तो हम इंशाल्लाह करते जाएंगे। जैसे कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने गोल बनाया था कि इस वीक के एंड तक मैं एटलीस्ट 500 रुपीज़ जो है वो, जिन्होंने बिल्कुल भी कभी अर्न नहीं किया ऑनलाइन, तो वो अर्न करेंगे एक लीगल तरीके से। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग का फॉर्मूला नंबर 1 जो हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था, कि आप या तो अपना टाइम, अपना अमाउंट और अपनी एनर्जी को एक इन्वेस्ट करें एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाने में, या कोई सा भी प्रोडक्ट बनाने में जो कि एक बहुत यूनिक सोल्यूशन ऑफ़र करता है किसी भी ऐसे प्रॉब्लम का जिसको अभी तक मार्केट ने सॉल्व नहीं किया, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। यकीनन लोग उस मसले के हल में जो आपने वैल्यूएबल एक प्रोडक्ट बनाया है, एक सोल्यूशन बनाया है, उसको लेकर ख़रीदना चाहेंगे, आपको पैसे देना चाहेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे करीम या ऊबर है, पहले लोग जाते थे टैक्सी ढूंढते थे, एक जेन्युइन मसला था, फिर किसी ने करीम ऊबर की ऐप बनाई, एक वो दिया, सोल्यूशन दिया, तो हम इजीली हंसी खुशी, अब उनको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े तो हम दे देते हैं। तो दिस इज़ समथिंग कि इसको कहते हैं वैल्यू ऐड करना। लेकिन ये याद रखें कि इस तरह की कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाने में, कोई ऐसी क्रिएटिविटी करने में आपको 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लग जाता है। ना सिर्फ टाइम लग जाता है, लेकिन आपके साथ, अगर आपके पास उसके साथ साथ थोड़ी सफिशिएंट वेल्थ भी होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। हो सकता है आप डिज़ाइनिंग में अच्छा ना हो, कहीं पर आपको लोगों की टीम की हेल्प लेनी पड़े, डेलीगेशन करनी पड़े। उसके अलावा आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए सेलिंग का, ख़ासतौर पे सेलिंग का, कि सेल कैसे करना है। आपने एक बहुत ज़बरदस्त शानदार प्रोजेक्ट तो खड़ा कर लिया, लेकिन आपको सेल करना नहीं आता। फिर आपको ये पता होना चाहिए कंपैटिटर्स जो मार्केट में बैठे हुए हैं उन्होंने कैसा प्रोडक्ट बनाया हुआ है पहले से। पता चले आप एक ऐसी चीज़ बनाएं जो पहले से बनी हुई थी और बिक रही थी, तो आपको रिसर्च करनी आनी चाहिए, वो मसला बाकी हल करें जो अभी तक किसी ने हल नहीं किया। उसके अलावा ये है कि आपको एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है एक चीज़ करने का, तो आप ये हो सकता है कि आप प्रोडक्ट बना लें, अच्छा भी हो, वैल्यूएबल ना हो, लेकिन आप उसको क्रैश कर जाए वो, और उसमें ये कि बहुत टाइम लगेगा। ज़ाहिर है प्रोडक्ट बनाने में, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, 8 महीने से 1 साल तक का टाइम लग जाता है अगर आप वाकई एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो तो अब हमने करना क्या है, इसको हमने रखना है। ऐसा नहीं करना कि हमने कहना है कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इतना लंबा काम है, इसके लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए तो नॉलेज चाहिए, इसके लिए तो पैसा चाहिए, तो उसको छोड़ दो। नहीं, अल्टीमेटली जो एफए में आप लोगों को, हमने स्टूडेंट्स को वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि इवेंचुअली हमारा गोल है कि अब से 1 साल के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हों, और उसको फ्री करने में आपको डिजिटल प्रोडक्ट बनाने में हम हेल्प करेंगे। हम आपको हेल्प करेंगे किस तरीके से स्केल अप करना है, किस तरह से आपने सेल करना है, किस तरह से आपने अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है, किस तरीके से आप एक अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हो, मतलब किस तरह से आप अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन बना सकते हो और एक करियर अपने लिए बिल्ड कर सकते हो, अगर आप वाकई में डिटरमिन्ड हो तो। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये आपको इंस्टेंटली अर्निंग नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन इसको हमने छोड़ना नहीं, इस पर साइड बाय साइड इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। जैसे कि आपको पता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का हमने काम दिया हुआ है, स्टूडेंट्स को ब्रेनस्टॉर्म करें आइडियाज़ को, फिर उसके ऊपर कलेक्टिव एफर्ट होगी। आगे देखेंगे चल के कि उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, वो भी आपको पूरा एफए पे सिखाया जाता है साइड बाय साइड। हर वीक में उससे रिलेटेड भी लेसन्स होंगे। लेकिन अब जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या डूज़ एंड डोंट्स क्यों हैं। आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म क्यों कहते हैं हम इसको। आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि मैं 7 दिन में एक ई बुक लिख सकती हूँ और उसको मैं सेल करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना ही काम करूँ, मैं किसी और का काम ना करूँ। तो उसको थोड़ा सा समझ लें कि सबसे पहली बात है कि आपको ये चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम चाहिए। सबसे पहले कि यूनिक प्रॉब्लम ढूंढने में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद उस यूनिक मसले का यूनिक हल फॉर्मुलेट करने में आपको टाइम चाहिए, उसके अलावा आपको उस प्रोडक्ट को एस्थेटिकली डिज़ाइन करने में टाइम चाहिए, ठीक है, और इतना एस्थेटिकली और इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में वो डेवलप होना चाहिए, कोई भी कंपैटिटर उसको कॉपी पेस्ट ना कर सके। पता चले आप एक चीज़ बनाओ, वो कॉपी पेस्ट होकर बिक रही है। उसके बाद आपको, मैंने जैसा कि कहा, आपको पता होना चाहिए कंपैटिटर मार्केट में क्या कर रहा है, कंपैटिटर रिसर्च क्या है, ठीक है। उसके अलावा आपको पूरा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि डिजिटली बेचना कैसे है। एक चीज़ बना तो ली है, और फिर उसके बाद बेचने के बाद भी एक अपनी ब्रांड की जो प्रेजेंस है उसको आपने कह लें प्रिवेल करना है, या अपनी ब्रांड की प्रेजेंस को स्प्रेड करना है, या उसको अवेयरनेस फैलानी है एक ब्रांड के हवाले से। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको करने के लिए टाइम चाहिए आपको, आइडियली प्रैक्टिकली 1 साल का टाइम। अब हम बात करते हैं आज
जो जैसा कि आपको शुरू में कहा गया था कि पहले ही दिन से एफईए में कोशिश की जाती है कि आपका जो अर्निंग वाला मसल है उसको बिल्ड किया जाए, क्योंकि अब हम वेट नहीं करेंगे 1 साल के बाद आपका प्रोडक्ट रेडी हो फिर हम आपको 1 साल और लगा के सेलिंग सिखाएं, ताकि उसके 1 साल के बाद आपका जो प्रोडक्ट आपने बनाया था वो कोई और बना चुका हो। तो द थिंग इज़ दिस कि आप लोग साथ साथ सीखेंगे, और कैसे सीखेंगे ये हम आपको भी बताने लगे हैं। आपने क्या करना है, कोई सी एक ब्रांड चूज़ कर लेनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, उस ब्रांड को अपनी डिजिटल सर्विसेज देनी है एज ए रेफरल मार्केटिंग मैनेजर के। अब मैं आपको समझाती हूँ, इसको पूरा हम लोग पूरा ट्रेन करेंगे, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि क्या मुश्किल चीज़ है। इट्स अ वंडरफुल वे इन विच यू कैन स्टार्ट अर्निंग राइट अवे। एक ऐसा तरीका है जिसमें आप फ़ौरन अभी से आज से ही शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंट कैश भी आना लग जाएगा, एक्सपीरियंस भी आने लग जाएगा। अब इसको गौर से देखें, रेफरल मार्केटिंग होती क्या है। इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले एक ब्रांड को आइडेंटिफाई करना होता है, एक्सप्लोर करना होता है, कोई ऐसा जो आपसे आगे है ऑलरेडी, जिसने पहले से एक प्रोडक्ट बिल्ड करके रखा हुआ है और जिसके पास एक्सपीरियंस है कि वो कंपैटिटर्स के मुकाबले में बेच रहा है, मतलब सक्सेसफुली वो मार्केट कर चुका है अपने प्रोडक्ट को, लोगों ने ख़रीदा है, लोगों ने कोई रिव्यूज़ डाले हुए हैं 2-4 कम से कम, और कोई यूनिक सोल्यूशन वो प्रोवाइड कर रहा है जो बाकी के कंपैटिटर्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है, यानी कि ऐसा हो कि उसके कम से कम 1000 लाइक्स हों, फेसबुक पेज है या यूट्यूब है तो उस पर 500 के करीब सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो आप उनसे उन ब्रांड, ये नहीं कि आप पहले दिन का ब्रांड है जिन्होंने कोई काम भी नहीं किया और आप उनकी रेफरल मार्केटिंग शुरू कर लें, आपको ये भी नहीं पता प्रोडक्ट ठीक है नहीं ठीक, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप लोगों को किसी का ब्रांड मुतारिफ़ करवाते हो तो आपकी अपनी वैल्यू भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो आपने वही ब्रांड आपने प्रोपिगेट करना है, मार्केट करना है जो वाकई वैल्यूबल है, ताकि आपकी जो पर्सनल के लिए एक आइडेंटिटी है वो मुतासिर ना हो। अच्छा, किस तरह से आपने ब्रांड को चूज़ करना है मैं आपको बताऊंगी। अब आपने परेशानी होना कि ब्रांड कहाँ से आएगा, मैं आपको सारी इसकी बताती हूँ, इसका रोड मैप क्या है। सबसे पहले तो ये कि कभी भी ब्रांड चूज़ करते हुए जो रेड फ्लैग्स हैं वो क्या है कि आपको कभी भी वो नहीं कहेंगे कि स्टार्ट में एक 1200 रुपये का फॉर्म भर दें या 2000 रुपये का फॉर्म भर दें। वो कभी भी आपको पुश नहीं करेंगे कि आपने परचेज़ करना ही करना है, हमारा प्रोडक्ट लाजमी करना है। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि आप ये एक अच्छी बात होती है, प्रोफेशनल चीज़ होती है, आप जो चीज़ बेचने जा रहे हो पहले उसको खुद कंज्यूम करो, एक चीज़ एक पीस लेकर, या एटलीस्ट उनसे एक फ्री डेमो मांग लो कि फ्री डेमो मुझे दें, ताकि आपको आइडिया हो कि जो चीज़ मैं प्रमोट करने जा रहा हूँ क्या वो वाकई अच्छी है। अच्छा, वो MLM नहीं होनी चाहिए। MLM क्या होते हैं, वो कहते हैं कि पिरामिड स्कीम्स होती हैं हमारे यहाँ, उसमें शुरू में बहरहाल लाजमी पैसे मांगे जाते हैं और लाजमी प्रोडक्ट ज़बरदस्ती जो मेंबरशिप के नाम पे बेची जाती हैं वो सब स्कैम होते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रही है। और वो कोई इतनी मेंटोरशिप ख़ास आपको नहीं देते कि किस तरह से होगा, वो कहते हैं आप जाओ मार्केट में और जाके करो, आप जानो आपका काम जाने। अच्छा, उसके बाद आपने जो ब्रांड चूज़ करना है रेफरल मार्केटिंग के लिए, आपने देखना जो आपको ओन करे, वो आपको स्पॉन्टेनियसली शेयर देंगे। जैसे ही आप जैसे उनको कोई लीड देते हो जनरेट करके, तो फ़ौरन उस लीड का जो भी परसेंटेज उन्होंने रखा हुआ है 10% 20%, वो आपको फ़ौरन आपके अकाउंट में मिल जाएगा, इसी पैसा में या जैज़ कैश में या जो भी अकाउंट ट्रांसफ़र, अगर वो पाकिस्तान की कंपनी है तो। उसके अलावा वो आपको, अगर आप उनसे फ्री डेमो एक मांगते हो तो वो आपको वो भी प्रोडक्ट का दे देंगे, ताकि आप चेक कर सको कि जो सर्विसेज, जिन सर्विसेज के बारे में जाके आप आगे जाके प्रमोट करने वाले हो क्या वाकई वो इतनी वैल्यूबल हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आपको ख़रीदनी भी पड़े आप ख़रीद सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। इस तरीके से वो आपको मेंटोर भी करते हैं, मेंटोरशिप ऑफ़र करते हैं, और वो हर किसी को हायर नहीं कर लेते। हर किसी को हायर नहीं कर लेते से मुराद ये है कि वो देख लेते हैं, वो थोड़ा उनका स्क्रूटिनाइजिंग सिस्टम होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, कुछ MLM होती हैं जहाँ पे हर बंदा बस उसकी नब्ज़ चल रही हो वो उसको रख लेते हैं, क्योंकि उनको शुरू में जो 2000-3000 मिलने हैं उनको उससे मतलब होता है। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे FA का रेफरल प्रोग्राम है, तो वहाँ पर इसको मैं आगे जाके इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। वहाँ पर हम लोग उन्हीं लोगों को देखते हैं जो सीरियस हैं, जो हमारे ब्रांड को नहीं डबोएंगे, क्योंकि हमारी ब्रांड वाकई सीरियस है या वैल्यूबल है। अच्छा, ऐसी ब्रांड्स को कहाँ ढूंढना होता है, हम एक जनरलाइज बात करते हैं। कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप शुरू में बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपने हो सकता है ट्राई की हों, यूज़ की हों, और आप एक हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर हो, और अब आप हैप्पीली दूसरों को भी रेफ़र करने में आड़ नहीं समझते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग आजकल करते हैं, तो आपका कोई अच्छा मतलब एक्सपीरियंस हुआ हो किसी के साथ, तो उसी ब्रांड को आप ले लें। अच्छा, उस ब्रांड को अप्रोच कैसे करना है, हो सकता है आपने फेसबुक पेज से उनको देखा हो सकता है आपने उनको वेबसाइट से देखा हो, जहाँ से भी देखा। अगर देखिए जो भी होता है वहाँ का अबाउट अस पेज होता है, फेसबुक हो या वेबसाइट हो या फिर
नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कंपनी का नाम लिखें, लिंक्डइन पर जाकर उस कंपनी के मैनेजर लिख दें या हायरिंग मैनेजर या किसी का भी अता पता लिखें, तो किसी न किसी की प्रोफाइल निकल आती है। उस पर जाके क्लिक करें, उस पर जाके मैसेज आप कर दें उनको रिक्वेस्ट भेजें, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें उनको, फिर अप्रोच करें और अपना प्रपोजल बनाए कि देखें आपकी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, मुझे अच्छी लगी है। ईमेल आईडी वगैरह भी आपको मिल जाती है उनके अकाउंट्स पे। बहुत सारे वेज़ हैं अप्रोच करने के ब्रांड्स को, ठीक है। इस पर भी हम एक डिटेल्ड, एक डेडिकेटेड जो है अपनी सीरीज़ रखेंगे। तो आपने क्या करना है, उनको आपने अप्रोच करना है, कहना है कि जैसे आप लेट्स से कि 1000 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं, तो आप उसमें मुझे 100 रुपीज़ जो है मुझे दें एज ए रेफरल कह लें कि फ़ंड, और मैं आपका जो है वो रेफ़र करना चाहती हूँ अपनी प्लेटफॉर्म से। अच्छा, ये इसको कैसे करना है, आप कहेंगे हमारे तो रिश्तेदार गिने चुने हैं 50-60, हम कितने लोगों को बेच लेंगे। इसके बहुत ज़बरदस्त तरीके आपको FVS सिखाता है। जितनी भी दुनिया है, दुनिया में 6-7 बिलियन लोग हैं, ये सारे के सारे हमारे रेफरल में आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं आपको सिखाऊंगी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन सिर्फ अकल और वक्त का इस्तेमाल करना है, ठीक है, आप कर सकते हो। अच्छा, कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं कि ख़ुद ब्रांड्स ढूंढ रही होती है टैलेंट को, और उनको ज़रूरत होती है ऑब्वियसली, जो एक कह लें कि ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो स्केल अप करने की कोशिश कर रही होती हैं खुद को, उनको टैलेंट की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि FVA हमारा जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है, एक केस है कि हम लोग FVA के थ्रू वैल्यूएबल सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें हम एक सिम्बायोटिक रिलेशन जो है वो अपने कस्टमर्स के साथ जो है वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ जो है वो कायम करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी गौर से सुने, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे जो ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है और आपको फौरी तौर पे ब्रांड हो सकता है कोई और ना मिले जिस पे आप काम करना चाह रहे हो, तो FVA को आप एज ए ट्रायल आप लेके देख सकते हैं, जो कि बहुत 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 एक मैग्नानिमस किस्म का आपको जो है प्रॉफिट ऑफर करती है। देखिए, अब आपको FVA क्या क्या दे रहा है। आप सबसे पहले देखें कि जब आप FVA के रेफरल मार्केटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपको करेक्ट नॉलेज मिलती है, जिसको देखें इंसान बहुत धक्के खा के सीखता है, वो आपको करेक्ट नॉलेज देती है। क्यों देता है FVA, क्यों देता है? क्योंकि जाहिर है जब आप उनके सक्सेस में पार्ट प्ले कर रहे हो, जब आप एक आसान तरीके से एक कस्टमर ढूंढ के लेकर आओगे हमारे लिए, तो फ़ायदा किसका है? हमारा है। तो हम आपको वही नॉलेज देंगे जो काम किया है। हम आपका आय बाय शाय करके टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम आपको टू द पॉइंट ही वही चीज़ें बताएंगे जो काम किया, ताकि आप जल्दी सीखो और जल्दी कमा के लाओ और हमें जल्दी जो है वो प्रॉफिट हो ऑब्वियसली। तो इसमें आपका भी फ़ायदा है, इसमें हमारा भी फ़ायदा है। इसको कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट। उसके बाद है आपका एक्सपीरियंस होगा गेन। जितना एक्सपीरियंस आपका गेन होगा, आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। ज़ाहिर है जब आप एक्सपीरियंस होते जाओगे तो जैसे लेट्स से कि पहले दिन 1 लीड लेकर आए, आपको 500 बचे, दूसरे दिन आप 2 ले आए, आपको 1000 बचा, हमें भी बचा, ठीक है, हमारे टीचर्स को भी फ़ायदा हुआ। इसके अलावा आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपको एक रोड मैप मिलता है सेल करने का। FVA पे तो आपने एक लेट्स से डिजिटल प्रोडक्ट है, आपने सेल किया, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसी रोड मैप को फॉलो करके पूरी दुनिया के ब्रांड्स को जो है आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। हमने एक बेसिक आर्ट आपको सिखा दिया, एक बेसिक स्किल आपको सिखा दी जो बहुत ज़्यादा क्या थी, ज़रूरी थी। तो आपको FVA वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है, ठीक हो गया। और इसी तरीके से जो FVA का जो रिटर्न रेट है, जो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे अमेज़ॉन वगैरह पर रेफरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ जस्ट 5% to 10% आपको दिया जाता है, ठीक हो गया। वो भी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा आपके पास कह लें कि मटीरियल नहीं होता कि, और ना वो आपको गाइड करते हैं किस तरह से बेचना है। और इसी तरीके से उनकी बहुत ज़्यादा शर्तें होती हैं कि आपकी एक वेबसाइट हो, उस पर 50,000 का ट्रैफिक आता हो, मतलब इतना सारी शर्तें होती हैं वहाँ पे। हर इंसान ही, जब बहुत 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 बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, सिर्फ वो उसको अवेल कर सकते हैं। FVA की ऐसी कोई शराइत नहीं है, मैं आपको आगे जाके बता दूंगी। 2-4 चीज़ें हम लोगों में देखते हैं कि वो सीरियस होने चाहिए। हम बहुत अच्छा जो आपको मार्कअप देते हैं दैट इज़ 30% का, ठीक हो गया। इसमें यह है कि लेट्स से कि हमारी जो बेसिक फ़ीस है वो 1500 इस टाइम पर चल रही है कंसेशन के साथ, तो उस 1500 में से अराउंड 450 to 500 आपको पर स्टूडेंट मिल जाता है उसी टाइम ऑन दैट डे, जिस दिन कोई बच्चा हमारे पास एडमिशन लेता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के हवाले से बात हो रही है, जो हमारा एक स्पेसिफिक एक डिजिटल सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, और हम उसको किस तरह से दे रहे हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप चाहें तो आप में से हो सकता है कोई हमारा स्टूडेंट हो जिसने हमसे लैंग्वेज का कोर्स किया हो, उसको तो आइडिया होगा किस तरह से हम दिलो जान से बच्चों पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको आइडिया नहीं है, तो वो एक डेमो लेके देख सकता है कि किस तरह से सर्विसेज हम लोग देते हैं, ठीक हो गया। और आपको हम पूरी की पूरी इसके ऊपर जो है वो एक
कह लें कि एक सीरीज़ होगी जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से हमने कंपैटिटिव रिसर्च की, किस तरह से हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है वो बाकी लोगों के इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जैसा नहीं है। क्योंकि आप अगेन ऑब्वियसली अगर आप रेफरल मार्केटिंग में आ रहे हो तो आप इस तरह तो आप किसी भी ELC कोर्स को उठा के जो है प्रमोट कर सकते हो, लेकिन आपको हम पूरे एक रिसर्च बेस दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा जो काम है वो लोगों से डिफरेंट है और कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि इसको हर कोई फॉलो या कॉपी डुप्लीकेट नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की बात क्यों हो रही है बार बार? इसलिए हो रही है देखें, क्योंकि ये वो चीज़ है, वो एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर FEA ने खुद, हमारी टीम ने काम किया, हमारी रिसर्च टीम ने काम किया। उससे रिलेटेड जो भी रोड मैप हमने बनाया था वो सारा हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखिए एक टेम्पलेट बन जाती है तो उस टेम्पलेट को आप दुनिया के किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट में फिट करके आप, क्योंकि देखिए स्टेप्स तो बन गए ना, रोड मैप तो बन गया, तो वो रोड मैप हम आपको सिखाएंगे। ठीक हो गया। उससे आप, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जाके हमारे कस्टमर्स के, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे एल्यूमिनाइज हैं, उनके जाके आप रिव्यूज़ देख सकते हैं। हमारी 5 स्टार की रेटिंग है गूगल पर, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। आप चाहें तो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट से बात करके हमारा रिव्यू ले सकते हैं। तो आप जब दिल से सेटिस्फाइड हों कि हाँ ये एक अच्छी सर्विस है जिसको रेफ़र करने से ना सिर्फ ये कि मुझे पैसे मिलेंगे, उसके साथ साथ मुझे सवाब भी मिलने वाला है, वैल्यू मिलने वाली है, लोग मुझे इज़्ज़त देंगे। ठीक हो गया। तो आप फौरी तौर पे क्या कर देंगे, हाँ कर देंगे। अच्छा, आपने क्या करना है, अगर लेट्स से कि आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को फ़िलहाल जस्ट एज अ टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट करते हो और आपने बाद में किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना है, कोई और डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटल सर्विस को आप एज ए रेफरल मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए जो हम रखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का जो टेम्पलेट हम बनाएंगे, हम फॉलो इसी को करेंगे। हम आपको जो सिखाएंगे पूरी की पूरी रेफरल मार्केटिंग तो हम ELC के मॉडल पे ही बताएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये एडिटेबल, ये कस्टमाइजेबल मॉडल है और ये हर जगह फिट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप लेट्स से कि आप एक प्रोडक्ट जो है प्रमोट करते हैं, ई बुक भी, देखें स्टेप्स सेम रहेंगे, स्टेप्स वही रहेंगे जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स बेचते हुए, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को रेफ़र करने में आपने जो यूज़ करने हैं, सेम वही स्टेप्स आपने किसी भी प्रोडक्ट को रेफ़र करने में यूज़ करने हैं। यहाँ तक कि जब आपकी इंशाल्लाह 6 महीने या 1 साल के बाद अपनी डिजिटल प्रोडक्ट बन जाएगी, उसको भी बेचने के स्टेप्स वही सेम होंगे। तो हम इसको एज अ टेम्पलेट लेके चलेंगे। तो आपने ऐसा नहीं कहना कि ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के ऊपर क्यों बात हो रही है, सिर्फ इसी को बेचने का क्यों तरीका बताया जा रहा है। उस टेम्पलेट को एक यूनिवर्सल टेम्पलेट समझा जाएगा। उस टेम्पलेट के ऊपर आप अपनी कोई सी भी टेम्पलेट जो है, क्योंकि देखें आप ऑब्वियसली जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे पढ़ रहे हैं वो 10 लाख किस्म के प्रोफेशन से बिलोंग कर सकते हैं। तो हर प्रोफेशन की टेम्पलेट तो हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। तो एक यूनिवर्सल टेम्पलेट होगी जो कि जनरलाइज्ड होगी और वो हम ELC की एज एन एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इसको लेट्स से कि प्रोडक्ट की रेफरल मार्केटिंग आप स्टार्ट करते हो तो इमीडिएटली आपको ऑनलाइन अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाती है विद इन अ वीक। ठीक हो गया। सबसे पहली बात ये कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के इसको वेंचर को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, एक इंस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम आपका स्टार्ट हो जाएगा इसी हफ्ते से या 2 हफ्तों के अंदर अंदर। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप जाके डिजिटल प्रोडक्ट ढूंढते हैं या सर्विस ढूंढते हैं जिसकी आपने रेफरल मार्केटिंग करनी है, आप किसी को कांटेक्ट करते हैं, उसमें आपको टाइम लग सकता है, तो तब तक के लिए आप चाहें तो हमारे साथ FEA के साथ जुड़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना मैग्नानिमसली हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। कोई भी इतना प्रोडक्ट या ब्रांड नहीं करता, इतने आराम से लोगों पर ट्रस्ट नहीं करता जो हम आप पे करें। इसलिए हम कर रहे हैं आप पे ट्रस्ट क्योंकि हमें पता है हमने आगे चल के आपको ट्रेन करना है। तो हम ट्रेन कर लेंगे आपको अपनी नीड्स के मुताबिक और आपसे हमें वो फ़ायदा मिल जाएगा जो हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि हमें वही लोग चाहिए जो लर्निंग माइंडसेट से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा आपको क्या एक स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन मिल जाएगी जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आपके अपने काम आएगी जब आपकी डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो जाएगी। उसके अलावा आपका ऑनलाइन अर्निंग में जो ट्रस्ट है वो फ़ौरन के फ़ौरन डेवलप हो जाएगा। देखें फॉर एग्जांपल अगर इसी वीक में 2 स्टूडेंट्स आपके थ्रू एडमिशन कर लेते हैं, अच्छा आपको फ़िलहाल ये बात हो सकता है नामुमकिन लग रही हो, लेकिन आपको हम आने वाले 2 लेसन या 3 लेसन के अंदर अंदर वो चीज़ें, वो ट्रिक्स सिखा देंगे कि वो 3 लेसन के अंदर ही आप उस ट्रिक को अप्लाई करके आप 2 लोगों को कम से कम ले आएंगे। तो आपने 2 लोगों को रेफ़र किया, आपको 900 to 1000 अगर पहले ही वीक में मिल जाते तो क्या होगा, आपका फ़ौरन ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। बस शर्त ये कि आपके पास जो है ईजी पैसा अकाउंट होना चाहिए, जायज़ कैश अकाउंट होना चाहिए। हम लोग ऑन द सेम डे आपको जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका अपना अकाउंट नंबर होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखें, जब आप किसी भी ब्रांड के साथ काम करते हो तो आपका एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पता चलता है काम किस तरीके से होना है, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलती है जो कि बहुत कीमती है।
अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऑब्वियसली ये जो प्रोग्राम है रेफरल मार्केटिंग प्रोग्राम, एफए ऑफ़र तो कर रहा है आपको, अपने स्टूडेंट्स को कर रहा है। ये हर किसी के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन अर्निंग कोर्स के। और ऑनलाइन अर्निंग कोर्स के हवाले से मैं बता दूँ, शुरू में बिल्कुल फ्री है। जब आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हो विदिन 1 to 2 वीक्स, तो फिर आप अपनी अर्निंग में से हमें फ़ीस देते हो, ठीक है। टोटल हमारा 3 मंथ्स का बेसिक कोर्स है, जिसकी 3000 फ़ीस है। पूरे 3 महीनों की 3000 फ़ीस है, जो आपने अर्न करके फिर हमें देने होते हैं। एनीवेज़, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, नंबर 1 कि वो हमारे स्टूडेंट्स होने चाहिए ऑनलाइन अर्निंग कोर्स के, ताकि हम उनको अपनी नीड्स के मुताबिक ट्रेन भी करें, ठीक है, और वो उस तरह के हों जैसा कि हम चाहिए। और दूसरे नंबर पे वो सीरियस होने चाहिए, उनका एक लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, और उन अर्निंग को लेके वो क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक शौकिया वो कर रहे हैं। एम्बिशियस होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए अप्रोच में, हेल्पफुल होने चाहिए नेचर में। ऐसा नहीं है कि ग्रीडी नेचर ना हो कि पैसे आ जाएँ। उनकी नेचर ये होनी चाहिए, मेरी ज़ात से वैल्यू क्रिएट हो और उस वैल्यू से पैसा आए। बिल्कुल इसी तरीके से एफए का जो एम्बिशन है, हम लोग मैक्सिमम फोकस अपना रखते हैं वैल्यू क्रिएट करने पे। हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, हम चाहते हैं हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी वैल्यू क्रिएट करें और उस वैल्यू के बदले में उनको वैल्यू मिले वेल्थ की शक्ल में। वो स्टूडेंट्स जो एफए के प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं एज अ बिगिनर, एक मार्केटिंग रेफरल के तौर पे, तो वो अपनी इंटरेस्ट को मतलब बता सकते हैं वाया व्हाट्सएप। आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ मिल रहा होगा, या आखिर में लेसन के मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर जाके क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक फॉर्म वगैरह भरना होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको फर्दर 2-3 क्लासेस में ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपने किक स्टार्ट करना है कि किस तरह से आप करोगे, बिल्कुल फ्री घर में रहते हुए। अगर आपके पास एक बेटर ऑप्शन है, आपको लगता है कि अभी ऑलरेडी आप कहीं पे किसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट्स को कह लो कि करना चाहते हो, एम्बेसडर बनना चाहते हो उसके, तो यू कैन गो फॉर दैट। अगर आपके पास इस टाइम पर कोई ऐसी जगह है, कोई ये स्ट्रिक्टली आपके लिए नहीं है कि आपने एफए को ही सर्व करना है। इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, आप किसी को भी सर्व करो। लेकिन देखिए, अगर आगे बढ़ना है आपको, डेमो वीक हमारा फर्स्ट वीक चल रहा है, इसके बाद जब नेक्स्ट वीक में आपने जाना है, तो ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी अर्निंग प्रोजेक्ट पे हो। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था शुरू से, हमने आपके अर्निंग का मसल जो है वो बिल्ड करवाना है। अर्निंग का मसल बिल्ड नहीं होगा, पहले वीक से बिल्ड होना शुरू नहीं होगा, तो 3 मंथ्स गुजरने के बाद भी बिल्ड नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अर्निंग का मसल बिल्ड करने के लिए आप किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे लग जाएं। सबसे अच्छी बात है कि आप एफए को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम लोग आपको बिल्कुल टू द पॉइंट जो हमारे प्रोजेक्ट की नीड्स हैं उसकी हम आपको गाइडलाइन भी देंगे, टेम्पलेट्स भी देंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यू आर कंफर्टेबल विद सम अदर डिजिटल प्रोडक्ट जो आपको पता है आपने यूज़ किया, बहुत अच्छा है, वैल्यूबल है, जो लोगों को बेनिफिट दे सकता है, तो आप उसको भी जो है अवेल कर सकते हैं। लेकिन आपने व्हाट्सएप पे जो हमारा नंबर है उसे बताना ज़रूर है कि मैं इस प्रोडक्ट के लिए सर्विसेज दूँगा, और जो भी आप टेम्पलेट्स बनाएंगे आप हमें चेक करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपकी लर्निंग क्योंकि कंटिन्यू रहेगी तब जब आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे, किक स्टार्ट कर दोगे। अर्निंग स्टार्ट होगी तो फिर अर्निंग वाली लर्निंग होगी, क्योंकि अगर थियोरेटिकली आप सीखते रहोगे तो जहन से निकलता रहेगा। और जितनी जल्दी प्रैक्टिकल शामिल हो जाए, जैसे आपने देखा होगा बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में आप लोग कुछ सीखते थे, कुछ प्रैक्टिकल करते थे, फिर सीखते थे, फिर प्रैक्टिकल करते थे। अर्निंग का भी इसी तरह से सीखना और प्रैक्टिकल करना मिक्स है, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो आपके दिमाग में रहें, निकले ना। अच्छा, अगर आप एफए के थ्रू रेफरल मार्केटिंग को ज्वाइन करते हो तो आप विदड्रॉ कैसे करते हो? मैंने आपको शुरू में कहा कि आपकी इजी पैसा, जैज़ कैश या कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका एनआईसी होल्डर होने चाहिए हो आप, ठीक हो गया। और आपके नाम पर होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। अगर हस्बैंड के नाम पे, क्योंकि ऑब्वियसली बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं। इजी पैसा अकाउंट खोलना बड़ी बात नहीं है, अगर आपका एनआईसी है वैलिड तो आप इजी पैसा अकाउंट अपना खोल सकते हो, ठीक हो गया। और बिल्कुल उसी दिन जिस दिन कोई एडमिशन आपके रेफरेंस से होता है, उसी दिन जिस दिन वो कोई बच्चा पे करता है, सेम उसी डे आपको जो है आपकी वो मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि महीने की फ़र्स्ट को ही मिलेगा या 10 बच्चों का एडमिशन करवाओगे तो ही सबका मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। होपफुली जो एफए की सर्विसेज हैं आपको ट्रेन करने के हवाले से, और ये जो मैग्नानिमस हमारी अप्रोच है, हम अपलिफ्ट जो करना चाह रहे हैं आप सबको, आपको अच्छी लग रही है, तो इस हवाले से मैं यहाँ पर रुक के कहना चाहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ ये ऑनलाइन अर्निंग वाला फ्री प्लेटफॉर्म, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ज्वाइन कर सकें, स्पेशली जो सीरियस हैं, ठीक हो गया। होपफुली आपका जो प्रैक्टिकल अर्निंग वाला प्रोजेक्ट है वो एज सून एज़ पॉसिबल विदिन 2 to 3 वर्किंग डेज़ किक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इंशाल्लाह कल ही की वीडियो से, जो नेक्स्ट डे की वीडियो है, अब से डे 4 की वीडियो, उसमें आपको पूरा मैप जो समझाया जाएगा, रोड मैप के किस तरह से आपने स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से आपने पहला अपना जो है लीड को जनरेट करना है, लैंड करवाना है, सेल करना है,
प्राउडली। ऐसा नहीं कि आप एम्बैरेस्ड होकर किसी को कह रहे हैं कि प्लीज़ ले लो, कोई मजबूरी में नहीं बेचना, आपने खुशी से बेचना, आपने जिस तरह गेम खेलते हो बिल्कुल उसी तरीके से। और ये कभी मत भूलिएगा इन 3 वर्ड्स को अफर्म करना, दैट वैल्यू, पेशेंस, डीप ब्रीदिंग। जब भी सो रहे होते हैं या सो के उठते हैं तो तब ये 3 वर्ड्स कहा करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो तीनों कंबाइन होती हैं तो ये बहुत बड़ा मिरेकल क्रिएट करती हैं। और हमेशा याद रखें कि मनी मीन्स वैल्यू। जितनी ज़्यादा वैल्यू आप किसी के लिए क्रिएट कर सकते हैं उतना ज़्यादा पैसा आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी ज्वाइन करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और कभी मत भूलें कि अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है कि मैं कर सकता हूँ। ऑल द बेस्ट।